ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त 21 से सूक्त 30। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। सूक्त 21। देवता अग्नि। हे अग्नि, हम मनु के समान तुम्हें धारण एवं प्रज्वलित करते हैं। हे अंगार युक्त अग्नि, तुम देवों की कामना करने वाले यजमानों का यज्ञ करो। हे अग्नि, तुम स्तोत्रों द्वारा प्रसन्न होकर मानवलोक में प्रज्वलित होते हो। हे सुजात एवं घृतयुक्त अन्न के स्वामी अग्नि, हव्य से पूर्ण सृज तुम्हें सदा प्राप्त करता है। हे क्रांतदर्शी अग्नि, सब देवों ने परस्पर प्रसन्न होकर तुम्हें अपना दूत बनाया था, इसलिए यज्ञों में तुम्हारी सेवा करते हुए यजमान देवों को बुलाने हेतु तुम्हारी सेवा करते हैं। हे दीप्तिशाली अग्नि, यजमान देवयज्ञ के निमित्त तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे ज्वाला युक्त अग्नि, तुम हवि से समृद्ध होकर चमको। मुझ सस ऋषि के यज्ञ स्थान में तुम ठहरो। सूक्त 22। देवता अग्नि। हे विश्वसामा ऋषि, तुम अत्रि ऋषि के समान पवित्र प्रकाश वाले अग्नि की पूजा करो। वे यज्ञों में सभी ऋत्विजों द्वारा स्तुत्य देवों को बुलाने वाले एवं मानवों में सबसे अधिक पूज्य हैं। हे यजमानों, तुम जातवेद, द्युतिमान एवं ऋतु अनुसार यज्ञ करने वाले अग्नि को धारण करो। देवों को अतिशय प्रिय व यज्ञ साधन के रूप में हमारे द्वारा दिया गया हवि आज अग्नि को प्राप्त हो। हे दीप्तिशाली एवं ज्ञान संपन्न मन वाले अग्नि, तुम्हारे समीप जाते हुए हम मनुष्य तुझ संभवनीय को तृप्त करने के लिए स्तुति करते हैं। हे बलपुत्र अग्नि, हमारी इस सेवा रूपी स्तुति को जानो। हे सुंदर नाक वाले एवं गृहस्वामी अग्नि, अत्रि ऋषि के पुत्र तुम्हें स्तुतियों द्वारा वर्धित एवं वचनों से अलंकृत करते हैं। सूक्त 23। देवता अग्नि। हे अग्नि, मुझ द्युमन ऋषि को उत्तम बल से युक्त एवं शत्रुओं को पराजित करने वाला पुत्र दो, जो स्तुति से युक्त होकर युद्ध में सामने आने वाले शत्रुओं को हरा दे। हे बलवान अग्नि, तुम सत्य स्वरूप एवं महान तथा गौयुक्त अन्न देने वाले हो। मुझे शत्रु सेना को हराने वाला पुत्र दो। हे अग्नि, परस्पर प्रसन्न एवं कुश बिछाने वाले सब ऋत्विज यज्ञशाला में देवों को बुलाने वाले एवं सर्वप्रिय तुमसे उत्तम धन मांगते हैं। हे अग्नि, वे विश्वचर्षाण ऋषि शत्रुहिंसक बल धारण करें। हे तेजस्वी अग्नि, हमारे घरों में तुम धनयुक्त प्रकाश करो। हे पापनाशक अग्नि, तुम दीप्तिशाली होकर प्रकाश करो। सूक्त 24। देवता अग्नि। हे वर्णीय रक्षक एवं सुकर अग्नि, तुम हमारे समीपवर्ती बनो। निवास एवं अन्नदाता अग्नि, तुम हमें प्राप्त होकर हमें अत्यंत उज्जवल धन दो। हे अग्नि, तुम हमें जानो
एवं हमारी पुकार सुनो। सभी पाप चाहने वाले लोगों से हमें बचाओ। हे अपने तेज से दीप्त अग्नि, हम तुमसे सुख एवं पुत्र की याचना करते हैं। सूक्त 25। देवता अग्नि। हे धन के अभिलाषी ऋषियों, तुम रक्षा के लिए अग्नि की स्तुति करो। अग्निहोत्र के निमित्त यजमानों के घर में रहने वाले अग्नि हमारी अभिलाषा पूर्ण करें। ऋषियों के पुत्र एवं सत्ययुक्त अग्नि हमें शत्रुओं से सुरक्षित करें। प्राचीन ऋषियों एवं देवों ने देवों को बुलाने वाले, प्रसन्नताकारक जीभ वाले, शोभन दीप्तियों से युक्त एवं प्रभा वाले जिस अग्नि को प्रज्वलित किया था, वे सत्य प्रतिज्ञ हैं। हे शोभन स्तुतियों द्वारा प्रशंसित एवं वरण करने योग्य अग्नि, तुम हमारे अतिशय प्रशंसनीय एवं श्रेष्ठ सेवारूपी कर्म से एवं स्तुतियों से प्रसन्न होकर हमें धन दो। हे यजमान, जो अग्नि देवों के बीच में देवता रूप में प्रकाशित होते हैं, मनुष्यों में आवाहनीय आदि रूप से प्रविष्ट हैं, एवं जो हमारा हव्य देवों के पास ले जाते हैं, तुम स्तुतियों द्वारा उन्हीं अग्नि की सेवा करो। अग्नि हव्य देने वाले यजमान को ऐसा पुत्र दें जो अनेक प्रकार के अन्नों का स्वामी, विविध स्तोत्रों से युक्त, उत्तम शत्रुओं से पराजित न होने वाला एवं अपने कर्मों से पूर्वजों के यज्ञ को प्रसिद्ध करने वाला हो। अग्नि हमें सत्यपालक युद्ध में परिजनों की सहायता से शत्रुओं को पराजित करने वाला, सज्जनों का पालक, शत्रुजयी एवं परम वेगशाली पुत्र दे। सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र अग्नि के उद्देश्य से बोला जाता है। हे प्रभायुक्त अग्नि, हमें अधिक मात्रा में अन्न दो, क्योंकि महान धन एवं अन्न तुम्ही से उत्पन्न होता है। हे अग्नि, तुम्हारी लपटें प्रकाश वाली हैं। तुम सोमलता कुचलने वाले पत्थर के समान महान हो। तुम स्वयं द्योतमान हो। तुम्हारा शब्द मेघ गर्जन के समान है। धन की इच्छा करने वाले हम लोग, बल का आचरण करने वाले अग्नि की वंदना करते हैं। वे शोभन कर्म वाले अग्नि हमें उसी प्रकार शत्रुओं से पार करें जिस प्रकार नाव सरिता के पार लगाती है। सूक्त 26। देवता अग्नि। हे शोधक एवं दीप्तिशाली अग्नि, तुम अपनी दीप्ति और देवों को प्रसन्न करने वाली जीवा से यज्ञ में देवों को बुलाओ तथा उनके निमित्त यज्ञ करो। हे घृत प्रेरक एवं अनेक विशाल लपटों वाले अग्नि, तुम सर्वदृष्टा की हम याचना करते हैं। हव्य भक्षण करने के लिए तुम देवों को बुलाओ। हे क्रांतदर्शी, हव्य भक्षण करने वाले, यज्ञ को सुशोभित करने वाले, दीप्तिशाली एवं महान अग्नि, हम यज्ञ में तुम्हें समिधाओं द्वारा प्रज्वलित करते हैं। हे अग्नि, तुम सब देवताओं के साथ हव्य देने वाले यजमान के यज्ञ में आओ। इसलिए हम देवों को बुलाने वाले तुमसे प्रार्थना करते हैं। हे अग्नि, तुम सोमरस निचोड़ने वाले यजमान को शोभन बल प्रदान करो एवं देवों के साथ कुशों पर बैठो। हे हजारों को जीतने वाले अग्नि, तुम हव्यों द्वारा प्रज्वलित, प्रशंसित एवं देवों के दूत बनकर यज्ञ कर्मों को बढ़ाते हो। हे यजमानो, तुम जातवेद, यज्ञ को वहन करने वाले, अतिशय युवा, द्युतियुक्त एवं ऋतु अनुसार यज्ञ करने वाले अग्नि को
स्थापित करूं। आज प्रकाशमान स्तोत्रों द्वारा दिया गया हवि लगातार देवों के पास पहुंचे। हे ऋत्विज, तुम अग्नि के बैठने के लिए कुश बिछाओ। मरुदगण, अश्विनी कुमार, मित्र, वरुण आदि देव अपने सभी साथियों को लेकर इन कुशों पर बैठे। सूक्त 27। देवता अग्नि। हे सकल मानवों के नेता, साधुओं का पालन करने वाले, अतिशय ज्ञान संपन्न, बलवान एवं धनस्वामी अग्नि, वृष्ण के पुत्र त्रयरुण नामक राजश्री ने गाड़ी सहित 2 बैल एवं 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। इस दान से वह प्रसिद्ध हो गया। हे वैश्वानर, जिस त्रयरुण ने मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं, 20 गायें एवं रथ में जुते हुए 2 घोड़े दिए थे, तुम हमारी स्तुतियों द्वारा प्रज्वलित होकर उसे सुख दो। हे अग्नि, जिस त्रयरुण ने बहुत संतान वाले हम लोगों की अनेक स्तुतियां सुनकर प्रसन्नतापूर्वक मन से विभिन्न वस्तुएं ग्रहण करने को कहा था, उसी प्रकार तुझ अतिशय स्तुति योग्य की अति नवीन स्तुतियों की कामना करने वाले त्रस्तस्यु ने भी कहा था। हे अग्नि, जो धन का याचक दानी अश्वमेघ नामक राजश्री के पास जाकर याचना करता है, उस स्तुतिकारी भिक्षुक को वे धन देते हैं। यज्ञ के इच्छुक उस अश्वमेघ को तुम धन दो। हे अग्नि, अश्वमेघ द्वारा की गई कामना पूर्ण करने वाले बैलों ने मुझे इस प्रकार प्रसन्न किया है, जिस प्रकार दही, दूध एवं सत्तू से मिला हुआ सोम तुम्हें प्रसन्न करता है। हे इंद्र एवं अग्नि, तुम याचकों को अनगिनत धन देने वाले अश्वमेघ के लिए आकाश स्थित सूर्य के समान शोभन, बलयुक्त, महान एवं अमर धन दो। सूक्त 28। देवता अग्नि। प्रज्वलित अग्नि दीप्तियुक्त आकाश में तेज फैलाते हैं एवं उषाकाल में विस्तृत होकर शोभा पाते हैं। स्तोत्रों द्वारा इंद्र आदि की प्रशंसा करती हुई पुरोडाश आदि से युक्त सृच लेकर विश्ववारा पूर्वाभिमुख जाती है। हे अग्नि, तुम प्रज्वलित होकर जल पर अधिकार करते हो एवं हव्यदाता यजमान के मंगल के लिए रक्षा करते हो। तुम जिस यजमान के पास जाते हो, वह सभी प्रकार की संपत्ति धारण करता है। वह तुम्हारे सामने तुम्हारे सत्कार योग्य हव्य को रखता है। हे अग्नि, हमें शोभन धन वाला बनाने के लिए हमारे शत्रुओं का नाश करो। तुम्हारा तेज उत्कृष्ट हो। तुम हम पति पत्नी के संबंधों को नियमित एवं हमारे शत्रुओं के तेज को नष्ट करो। हे प्रज्वलित एवं परम तेजस्वी अग्नि, हम यजमान तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम कामवर्षी एवं धनवान हो तथा यज्ञों में भारी प्रकार प्रज्वलित होते हो। हे यजमानों द्वारा बुलाए गए एवं शोभन यज्ञ से युक्त अग्नि, तुम भली प्रकार प्रज्वलित होकर इंद्रादि देवों का हवन करो। तुम हव्य वहन करने वाले हो। हे ऋत्विजों, तुम हमारा यज्ञ आरंभ होने पर हव्य ढोने वाले अग्नि में हवन करो। उनकी सेवा करो, उन्हें प्राप्त करो एवं अपना हव्य देवों के समीप पहुंचाने के लिए उन्हें वरण करो। सूक्त 29। देवता इंद्र एवं उष्णा। मनु के यज्ञ के 3 तेजों एवं अंतरिक्ष में होने वाले 3 प्रकाश युक्तों को मरुतों ने धारण किया है। हे इंद्र, पवित्र शक्ति वाले मरुत तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे धीर इंद्र, तुम
इन्हें देखने वाले हो। जब मरुतों ने निचोड़े हुए सोमरस को पीकर प्रसन्न इंद्र की स्तुति की, तब इंद्र ने वज्र उठाया, शत्रु का नाश किया एवं वृत्र द्वारा रोकी गई विशाल जलराशि को बहने के लिए छोड़ा। हे महान मरुतों, तुम इंद्र के साथ मिलकर इस भली प्रकार निचोड़े गए सोम को पियो। इसी हव्य ने यजमान को गायें दिलाई हैं एवं इसी को पीकर इंद्र ने अहि को मारा था। इंद्र ने सोमरस पीने के बाद ही विस्तृत धरती आकाश को स्तंभित किया था एवं गतिशील बनकर हिरण के समान भागते हुए वृत्र को डराया था। इंद्र ने छिपे हुए एवं सांस लेते हुए वृत्र को आच्छादन रहित करके मारा। हे धन स्वामी इंद्र, तुम्हारे इस कार्य के बदले सभी देवों ने तुम्हें पीने के लिए सोम दिया था। तुमने ऐतश ऋषि के कल्याण के लिए सामने से आते हुए सूर्य के घोड़ों को रोक दिया था। जब धन के स्वामी इंद्र ने शंबर के 99 नगरों को वज्र द्वारा एक साथ नष्ट किया था, तब मरुतों ने युद्ध भूमि में ही त्रिष्टुप छंद द्वारा इंद्र की स्तुति की थी। इंद्र ने मरुतों की स्तुति से शक्तिशाली बनकर शंबर को बाधा पहुंचाई। अग्नि ने अपने मित्र इंद्र के लिए शीघ्र ही 300 भैंसों को पकाया था। इंद्र ने वृत्र को मारने के लिए मनु के 3 पात्रों में भरे हुए सोम को एक साथ पी लिया था। हे धन स्वामी इंद्र, जब तुमने 300 भैंसों का मांस खाया, सोमरस से भरे 3 पात्रों को पिया एवं वृत्र को मारा, तब सब देवों ने सोमपान से पूर्ण तृप्त इंद्र को उसी प्रकार बुलाया जिस प्रकार मालिक अपने दास को बुलाता है। हे इंद्र, जब तुम और उष्णा कवि सबको पराजित करने वाले एवं शीघ्र चलने वाले घोड़ों के द्वारा कुछ ऋषि के घर गए थे, उस समय तुम शत्रुओं की हिंसा करते हुए समस्त देवों एवं कुत्स के साथ एक रथ पर बैठकर चले थे। तुमने शुष्ण असुर को मारा था। हे इंद्र, तुमने सूर्य के रथ के एक पहिए को पहले ही अलग कर दिया था एवं दूसरा पहिया कुछ को इसलिए दे दिया था कि वह धन पा सके। तुमने शब्द न करने वाले दस्युओं को संग्राम में वज्र द्वारा वाणी रहित करके मारा था। हे इंद्र, गौरीवीति ऋषि के स्तोत्र तुम्हें बढ़ावे। तुमने विद्धिन के पुत्र ऋजिश्वा के कल्याण के निमित्त पिप्रू नामक असुर को अपने वश में किया था। ऋजिश्वा ने तुम्हारी मित्रता पाने के लिए पुरोडाश पकाकर तुम्हारे सामने रखा था एवं तुमने उसका सोमरस पिया था। 9 एवं 10 महीनों तक चलने वाले यज्ञों के कर्ता अंगिरा वंशीय ऋषि ने सोम निचोड़कर स्तुतियों द्वारा इंद्र की पूजा की थी। स्तुति करते हुए अंगिरा वंशीय ऋषियों ने असुर द्वारा छिपाए गए गौ समूह को छुटकारा दिलाया था। हे धन स्वामी इंद्र, तुमने जो पराक्रम प्रकट किया था, उसे जानते हुए भी हम तुम्हारे सामने किस प्रकार प्रकट करें। हे शक्तिशाली इंद्र, तुम जो भी नया पराक्रम दिखाओगे, हम यज्ञों में उसका वर्णन करेंगे। हे शत्रुओं द्वारा अपराजित इंद्र, तुमने अपनी निजी शक्ति द्वारा इन अनेक लोगों को बनाया है। हे वज्रधारी इंद्र, शत्रुओं को शीघ्र पराजित करते हुए तुम जो कुछ करोगे, तुम्हारे उस कार्य को कोई अधिक नहीं कर सकता। हे सर्वाधिक बलवान इंद्र, तुम्हारे निमित्त हमने जो नए स्तोत्र बनाए हैं, उन्हें तुम स्वीकार करो। बुद्धिमान, शोभन कर्म करने वाले एवं धन के इच्छुक हम लोगों ने ये स्तोत्र रथ एवं कपड़ों के समान तुम्हें अर्पण किए हैं। सूक्त 30। देवता इंद्र एवं ऋणंच।
वज्रधारी एवं बहुतों द्वारा बुलाए गए इंद्र धन के साथ साथ सोमरस निचोड़ने वाले यजमान की अभिलाषा पूर्ण करते हुए यजमान की रक्षा करने के निमित्त उसके घर में चले जाते हैं। वे वीर इंद्र कहाँ है? हरि नामक घोड़ों द्वारा खींचे जाते हुए सुखदायक रथ पर बैठकर चलने वाले इंद्र को किसने देखा है? हमने इंद्र के छिपे हुए एवं भयानक स्थानों को देखा है। हम ढूंढते हुए अपनी स्थापना करने वाले इंद्र के उस स्थान में गए हैं। हमने दूसरे विद्वानों से इंद्र के विषय में पूछा। उन नेताओं एवं ज्ञानियों ने कहा कि हमने इंद्र को प्राप्त कर लिया है। हे इंद्र, तुमने जो कर्म किया है, हम स्तोतागण सोम निचुड़ जाने पर उनका उत्तम वर्णन करते हैं। तुमने भी हमारे जिन कर्मों को स्वीकार किया है, उन्हें न जानने वाले लोग जान लें, जानने वाले लोग उन्हें न जानने वालों को सुनावें। धन स्वामी एवं ज्ञानी इंद्र अपनी सभी सेनाओं सहित जानने वाले एवं सुनाने वालों के समीप जाएं। हे इंद्र, तुमने जन्म लेते ही अपना मन स्थिर किया एवं अकेले ही अनगिनत राक्षसों से युद्ध करने के लिए चल पड़े। तुमने अपनी शक्ति द्वारा गायों को छिपाने वाले पर्वतों को तोड़ डाला था एवं दुधारू गायों को पाया था। हे सर्वोच्च एवं सर्वोत्कृष्ट इंद्र, तुमने दूर दूर तक प्रसिद्ध नाम को धारण करते हुए जन्म लिया था। उस समय सभी देव तुमसे डर गए थे एवं तुमने वृत्र द्वारा रोके गए समस्त जलों को जीत लिया था। हे इंद्र, ये उत्तम सुख देने वाले स्तोता स्तुतियों द्वारा तुम्हारी प्रशंसा करते हैं एवं तुम्हें पिलाने के लिए अन्न रूपी सोम निचोड़ते हैं। इंद्र ने अपनी शक्तियों द्वारा देवों को बाधा पहुंचाने वाले एवं जल समूह को रोककर सोए हुए मायावी वृत्र राक्षस को हराया था। हे धनस्वामी इंद्र, हमारी स्तुति सुनकर तुमने देवों को बाधा पहुंचाने वाले वृत्र को वज्र से मारते हुए जन्म से ही उसके अनुचर राक्षस आदि की हिंसा की थी। हे इंद्र, इस युद्ध में तुम मुझ मनु को सुख देने की इच्छा से नमुची नामक दास का सिर तोड़ दो। हे इंद्र, जिस प्रकार तुमने गर्जन करने वाले एवं घूमते हुए बादल को नष्ट किया था, उसी प्रकार नमुची नामक दास का शीश मर्दन करके उसी समय हमारे साथ मित्रता की थी। उस समय मरुतों के भय से धरती और आकाश पहिए की तरह घूमने लगे थे। नमुची नामक दास ने स्त्रियों को अपने युद्ध का साधन बनाया। इसकी सारी सेना मेरा क्या कर सकती है? यह सोचते हुए इंद्र ने उनके बीच से उसकी प्यारी दो सुंदरियों को अपने घर में रख लिया एवं नमुची से लड़ने के लिए चल दिए। नमुची द्वारा चुराई गई गाय अपने बछड़ों से बिछुड़ जाने पर इधर उधर भटक रही थी। बब्रू ऋषि द्वारा निचोड़े गए सोमरस ने इंद्र को प्रसन्न किया। तब इंद्र ने शक्तिशाली मरुतों के साथ मिलकर बब्रू की गायों को बिछड़े हुए बछड़ों से मिला दिया था। जब बब्रू द्वारा निचोड़े गए सोमरस ने इंद्र को प्रसन्न किया था, तब कामवर्षी इंद्र ने युद्ध में अधिक शब्द किया था। पुरंदर इंद्र ने सोमरस पिया एवं बब्रू की दुधारू गाय उन्हें वापस दिलवा दी। हे अग्नि, ऋणंचय राजा के सेवकों ने, जो रुशम देश के निवासी थे, मुझे 4000 गायें देकर भला काम किया था। सर्वश्रेष्ठ नेता ऋणंचय द्वारा दिए गए गौरूप धन को मैंने स्वीकार किया था। हे अग्नि, रुष्म देश की प्रजाओं ने मुझे अलंकार वस्त्रादि से सुशोभित करके हजारों गाय दी थी। रात बीतने पर अर्थात प्रातः निचोड़े हुए सोमरस ने इंद्र को प्रसन्न किया। रुष्म देश के राजा ऋणंचय के समीप ही मेरी वह गतिशील रात
बीत गई थी। वेगवान घोड़े के समान शीघ्रतापूर्वक आने वाले बब्रू ऋषि ने 4000 गायें प्राप्त की थी। हे अग्नि, हमने रुष्म देश की प्रजाओं से 4000 गायें प्राप्त की थी। उनके पास महावीर के समान सोने का जो उत्तम वर्ण कलश यज्ञ के काम आने के लिए था, उसे हमने गायों का दूध काढ़ने के लिए ले लिया था। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।